ड्रामा इब्लीस के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। शावेज ने अपने माँ बाप के सामने खड़े होकर साफ कह दिया कि अगर मेरी शादी अनाबिया से नहीं हुई तो मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगा। सुल्ताना बेगम ने अपने अकलौते बेटे की ये तड़प देखकर बुरी तरह डर गई। उन्होंने रो रो कर शावेज के बाप को इस बात पर रजामंद कर लिया कि वो अनाबिया को इस घर की बहू तस्लीम कर लेंगे। शावेज के वालिद जो बोझल दिल के साथ अपने बेटे की जिंदगी की खातिर हामी भर ली और जायदाद से भी बेदखल करने का फैसला वापस ले लिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। उधर अनाबिया के घर में निकाह की महफिल सजी हुई थी। वो सुर्ख जोड़े में दुल्हन बनी अवैस के पहलू में बैठने के लिए तैयार थी। अनाबिया के दिल में अब यही डर था कि शावेज अगर खाली हाथ रहा तो इसका मुस्तकबिल क्या होगा, इसलिए वो खामोशी से इस निकाह के लिए बैठ गई थी। अनाबिया नहीं चाहती थी कि वो ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारे जिसकी जेब खाली हो और उसके लिए कितना ही जुनूनी क्यों ना हो। साथ साथ अनाबिया इस बात के लिए भी परेशान हो रही थी कि अगर शावेज वक्त पर ना पहुंचा और उसकी शादी अवैस से हो गई तो वो क्या करेगी। दूसरी तरफ मरियम एक कोने में खड़ी खामोशी से आंसू बहा रही थी, क्योंकि वो अवैस को दिल ही दिल में बहुत ज्यादा पसंद करती थी। अनाबिया ये बात अच्छी तरह जानती थी, मरियम अवैस से मोहब्बत करती है और इसलिए वो जानबूझकर अवैस और मरियम के बीच में आई थी ताकि मरियम को तकलीफ पहुंचा सके। शादी करना कोई जरूरत नहीं थी, बल्कि सिर्फ मरियम की खुशियों को बर्बाद करना और अपनी अना को तस्कीन देना चाहती थी। एन इसी वक्त मौलवी साहब निकाह के कागजात तैयार कर रहे थे कि हाल का दरवाजा जोर से खुला और शावेज अंदर दाखिल हो गया। शावेज को देखते ही अनाबिया के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। शावेज के चेहरे पर एक अजीब सी जीत की चमक थी। वो तेज कदमों से चलता हुआ सीधा स्टेज तक पहुंच गया। शावेज सबकी परवाह किए बगैर अनाबिया का हाथ पकड़ा और बुलंद आवाज में कहा कि अनाबिया, अब तुम्हें ये निकाह करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने वालिदैन को मना लिया है। शावेज ने सबके सामने बताया कि अम्मी अबू रिश्ते के लिए मान गए हैं और जायदाद से भी उन्होंने मुझे बेदखल करने का फैसला कैंसिल कर दिया है। अनाबिया जो इसी बात की मुंतजिर थी कि कब शावेज के पास दौलत और इसका घर वापस आए और एक सेकंड भी जाया ना करे और शावेज की हो जाए, इसलिए उसने अवैस का हाथ बेदर्दी से झटक दिया और शावेज का हाथ थाम कर स्टेज से नीचे उतर गई। अवैस ने जब ये देखा तो वो गुस्से से अपने मामू जान की तरफ देखने लगा। अवैस जो दूल्हा बना बैठा था, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जिल्लत का उसे सामना करना पड़ा था और इसे समझ नहीं आ रहा था कि लोगों को क्या जवाब देगा। बाबा साईं का गुस्सा काबू से बाहर हो गया था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, अनाबिया, ये तुम क्या कर रही हो? तुमने हमारी इज्जत को सरेआम नीलाम कर दिया। अनाबिया ने पलटकर अपने बाप की आंखों में देखकर कहा, ये मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मैं अवैस से शादी नहीं करना चाहती। मैं अवैस को पसंद नहीं करती, बल्कि मैं शावेज को पसंद करती हूँ। मैंने तो सब कुछ आपको साफ साफ बता दिया था, लेकिन आपने ही मेरी बात मानने से इनकार किया था। अनाबिया ने मजीद कहा कि मैं शावेज से मोहब्बत करती हूँ और आपने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए इस सब तमाशे के जिम्मेदार भी आप खुद ही हैं। शावेज अनाबिया को लेकर हाल से बाहर निकल गया, जबकि पीछे के खानदान की बरसों की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। अवैस ने जब देखा कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं रहा, बारात खाली हाथ चली जाएगी, तो इसकी नजर एक कोने में खड़ी मरियम पड़ी। अवैस को सारे लम्हे याद आ गए जब मरियम ने खामोशी से इसकी हर ज्यादती बर्दाश्त की थी और अनाबिया ने इसे जलील किया था। अवैस ने अपने खानदान की गैरत को बचाने के लिए एक बड़ा फैसला किया। उसने बाबा साईं का हाथ थाम लिया और कहा कि मामू जान, इस तमाशे को अभी इसी वक्त यहीं पे खत्म कर दें। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं मरियम से निकाह करना चाहता हूँ। मरियम जो अवैस को पहले से ही चाहती थी, वो फैसले सुनते ही सकते में आ गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी दुआएं कबूल हो गई हैं। शकील साहब के पास अपनी लाज बचाने के लिए यही आखिरी मौका था। उन्होंने मरियम की मां के पास गए और हाथ जोड़कर कहा कि तुम ही अब हमारी इज्जत बचा सकती हो। मरियम और अवैस का निकाह उसी वक्त पढ़ा दिया गया और यूं अनाबिया की बिछाई हुई नफरत और अवैस के लिए जीत का सबब बन गई। शावेज अनाबिया को अपने घर ले गया, जहां सुल्ताना बेगम ने बोझल दिल के साथ अपनी नई बहू को तस्लीम किया। अनाबिया के चेहरे पर फतह की मुस्कुराहट थी, क्योंकि अब शावेज की मोहब्बत के साथ साथ इसकी दौलत भी मिलने वाली थी। लेकिन शावेज अब भी इस बात से अनजान था कि अनाबिया ने उस वक्त इससे अपना हाथ इससे क्यों छुड़वाया था और अब जब इसके पास सब कुछ था तो क्यों थाम लिया है। उधर अवैस जो मरियम का रिश्ता जुड़ गया है, लेकिन अवैस के दिल में अनाबिया के लिए छुपी नफरत मरियम का सब्र और इसकी जिंदगी पर क्या असर डालेगा। मरियम जो हमेशा से शावेर की खैरख्वाह थी, अब शावीर के करीब तो हो गई है, लेकिन हमेशा से शावीर की खैरख्वाह थी, अब वो शावीर के करीब तो होगी, लेकिन अलग रिश्ते में अनाबिया अब शावेज के घर की मालकिन बनने के ख्वाब देख रही है, मगर वो ये भूल रही है कि झूठ और लालच की बुनियाद पर बने रिश्ते ज्यादा देर तक टिकते नहीं हैं। बाबा साईं ने अनाबिया से अपना हर रिश्ता तोड़ दिया है और ऐलान कर दिया है कि वो अब हमारे लिए मर चुकी है, कोई इससे कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं रखेगा। शावेज को जब कभी इस बात का एहसास होगा कि अनाबिया ने उससे नहीं बल्कि उसके बैंक बैलेंस से शादी की है, तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। अनाबिया अपनी खामोशी और सच्ची मोहब्बत से अवैस का दिल जीतने की कोशिश करेगी, लेकिन अवैस का गुस्सा इसके दरमियान दीवार बनता रहेगा। और क्या सब कुछ भुलाकर अवैस मरियम को अपनी जिंदगी में कबूल कर लेगा। कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहां सिर्फ अनाबिया की आजी जीत है और दूसरी तरफ मरियम की मोहब्बत और आजमाइश में पड़ गई है। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि अनाबिया अब शावेर के घर में अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करेगी, जिससे बहुत बड़ा हंगामा पैदा हो जाएगा। मरियम अपने ससुराल में किस तरह कदम जमाएगी, देखना ये बहुत दिलचस्प होगा। अनाबिया को जब पता चलेगा कि मरियम की शादी अवैस से हो गई है, तो वो हसद से दोबारा कोई नया खेल खेलने पर मजबूर हो जाएगी। शावीज
शावेज की अंधी मोहब्बत इसे सच दिखा पाएगी या वो अनाबिया के हाथों सिर्फ मोहरा बनकर रह जाएगा। आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।